हमारी क्लास में पढ़ाई हिस्ट्री और पॉलिटिकल की नहीं, उनके 2 लेक्चरर चाहिए। कब से नहीं है? स्कूल स्टार्ट हुई है तब से ही नहीं है। गर्मियों में पंखे नहीं चलते और सर्दियों में कोई लाइट ख़राब हो जाती है, ऐसे होता है। टीचर्स आते हैं? नहीं आते। टीचर्स की कमी है स्कूल में। एक तो क्लासों में बच्चियां बहुत गंदगी करती है, लेकिन होती है, रोज़ सफाई होती है। टीवी कैमरा वगैरह है? नहीं क्या कहेंगे आप उनके बारे में? होना चाहिए, क्या लगता है आपको? होनी चाहिए, कैमरा बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं द बवाल। द बवाल की टीम पिछले कुछ समय से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इसी कड़ी में आज मैं आया हूं जैसलमेर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। यहां बच्चों से बातचीत करेंगे, फैकल्टी से बातचीत करेंगे, किस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है और स्कूल में क्या परेशानियां या क्या समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन देश दुनिया में या बात करें प्रदेश में या जिलों में शिक्षा का स्तर कुछ खास बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखेंगे कि सरकारें शिक्षा को लेकर कई नीतियाँ लाती है, कई सुविधाएँ और कई योजनाएँ लाती हैं, वो धरातल पर लागू हैं कि नहीं, जानेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन कंवर है। कौन सी क्लास में है? 12th क्लास में पढ़ती हूँ मैं। स्कूल में लेक्चरर्स हैं? हाँ, लेक्चरर्स हैं 2। कितने की ज़रूरत है? मुझे 2 की ज़रूरत है और हमारी क्लास में पढ़ाई हिस्ट्री और पॉलिटिकल की नहीं, उनके 2 लेक्चरर चाहिए। कब से नहीं है? स्कूल स्टार्ट हुई है तब से ही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। देश के पहले देश के जो द्रौपदी मुर्मू से पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? देश के रक्षा मंत्री कौन है? चलो ये बताओ कि इस स्कूल में लड़कियों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं? सीसीटीवी कैमरा वगैरह हैं? नहीं क्या कहेंगे आप उनके बारे में? होना चाहिए, क्या लगता है आपको? होनी चाहिए, कैमरा बहुत ज़रूरी है। आपने सर से इसकी रिक्वेस्ट की? एक बार बोला था उन्होंने कि लगवाएंगे, लेकिन अभी तक लगवाए नहीं है। सिर्फ 8 तक ही मिलता है, 9 से 12 वालों को खाना नहीं मिलता है। तो उस खाने की गुणवत्ता के बारे में आप कुछ बताएंगे? कैसी है, क्या व्यवस्थाएं हैं? ये खाना तो अच्छा ही होता है। और स्कूल में साफ सफाई नहीं है, क्यों? साफ सफाई 4 दिन पहले शायद 2 भैया आए थे, वो करके गए थे, उसके बाद साफ सफाई नहीं हो रही है। क्या? हमारे 2 जने हैं पर वो करते नहीं है, मतलब उनको बोलते तब भी करते हैं। एक तो बूढ़ी और रोजाना साफ सफाई नहीं होती? नहीं, रोजाना नहीं होती है। एक दिन छोड़ के एक दिन, वो भी हम बोलते हैं यहाँ को, हम खुद निकाल देते हैं कचरा, हमारी क्लास में होता है तो। और क्या सुविधाओं की कमी है स्कूल में? और हमारी सुविधाएं तो सारी है पर उनके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। जैसे गर्मियों में लाइट वगैरह मिलती है पूरी, पंखे वंखे चलते हैं? नहीं चलते, उन बोलते हैं तो भी सही करवाने तो कि आ रहा है ऐसे ही बोलते हैं। मतलब हमारे गर्मियों में पंखे नहीं चलते और सर्दियों में कोई लाइट ख़राब हो जाती है, ऐसे होता जैसे है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर करीब 45 तक चला जाता है, तो गर्मियों में लाइट नहीं आती, पंखे नहीं चलते, तो गर्मी में क्या हाल होता होगा? गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है, गर्मी लगती है, खिड़कियाँ खोलनी पड़ती है, हवा भी नहीं आती है, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। लाइट वगैरह टाइम से आती है? नहीं, टीचर्स आते हैं? नहीं आते। टीचर्स की कमी है स्कूल में। तो आपने प्रिंसिपल को बताया कि हमें टीचर्स नहीं आ रहे हैं, हमें पढ़ाई के लिए कुछ व्यवस्थाएं करवाई उन्होंने? 2 बार बताया था, फिर बाद में हमने बोला। स्कूल में सुविधाओं को लेकर आपकी कोई मांग है? नहीं, सुविधाएं तो है, लेकिन कभी कभार लाइटें नहीं होती और कुछ फैन ख़राब हो जाते, उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। मैम, आप इस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ स्टाफ की क्या संख्या है? स्टाफ की संख्या हमारे पास वैसे पूरे मिला के 22 हैं, लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं वो 12 हैं। तो मैम 10 टीचर कम हैं, तो आपने शिकायत की या कोई मांग की आगे? हाँ, हमने लेटर लिखा डीओ ऑफिस को कि हमारे यहाँ पर पद रिक्त हैं और आप हमें पद डेपुटेशन करके भी आप अगर पद हमारे भरवा देते हैं तो हमारे बच्चों के लिए सुविधा होगी। मैम, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि 12वीं की एग्ज़ाम आने वाली है, अर्धवार्षिक एग्जाम्स का समय हो गया है, लेकिन लेक्चरर नहीं है उनके लिए। जी, लेक्चरर नहीं है, लेकिन हमने जैसे 2nd ग्रेड है उनको क्लासेस दे रखी है। तो मैम, आप डिजिटल या ई शिक्षा के माध्यम से भी उन्हें पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ाते हैं, क्लासें लगती है, स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं और उसमें इंग्लिश, पॉलिटिकल, हिस्ट्री इसकी पढ़ाई होती है। मैम, स्कूल में अंत में उस तरफ बहुत सारी टूटी फूटी कुर्सियाँ पड़ी है जी। ये क्यों? जी, ये सब हम अब सही कराएंगे, नहीं तो हम इसको रद्दी में बेचने का है। सही तो होगी नहीं क्योंकि ज़्यादा टूटी फूटी है।
तो ये कब तक आपने सोचा है, कब तक वो कुर्सियाँ यहाँ से खाली हो जाएगी? ये तो डी ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं वहाँ परमिशन छोटा सामान हो तो हम अपने स्तर पर उसको नीलाम कर सकते हैं, और नहीं तो हमको डी ऑफिस से परमिशन लेकर मेरा उसको। एक सवाल ये है कि मैंने देखा यहाँ के दफ्तरों में साफ सफाई है, क्लासों में बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों? एक तो क्लासों में बच्चियां बहुत गंदगी करती है, लेकिन होती है, रोज़ सफाई होती है। जब छुट्टी होती है तब पियोन सफाई करता है, और बच्चियां जो है यहाँ पर एक बेचने वाली भी आती है, तो वो रैपर वगैरह बच्चे क्लासों में ही करते हैं। और हमने क्लास टीचर को क्या रखा है कि आप लोग डस्टबिन भी रखे हुए हैं, लेकिन बच्चियां थोड़ी नोटोरियस है, तो हो जाती है कोई। जब मैंने स्कूल का निरीक्षण किया और क्लास 12वीं के छात्राओं से बातचीत की, उन्होंने कहा हमारे लिए यहाँ लेक्चरर्स की कमी है, 2 सब्जेक्ट के लेक्चरर्स नहीं है। जब मैंने प्रिंसिपल को लेक्चरर से लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा यहाँ स्टाफ की संख्या 12 है, लेकिन हमें ज़रूरत 22 की है। साथ ही स्कूल में साफ़ सफाई का स्तर बेहद ख़राब देखने को मिला, लेकिन हालांकि यहाँ पे जो रसोई थी उसकी सुविधाएं अच्छी थी, जो खाना बन रहा था उसकी गुणवत्ता भी अच्छी थी। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मैं मुकेश कुमार, द बवाल, जैसलमेर।